तो आज हम चर्चा क्या करेंगे? कक्षा 9 का है हमारी अर्थव्यवस्था। वही बुक से हम चर्चा करेंगे इकाई 3 गरीबी के बारे में। हमारी अर्थव्यवस्था बुक का है, कक्षा 9 का है। उसमें हम चर्चा करेंगे। उसमें एक कहानी है, कहानी का नाम है गरीबी। जो कहानी के बारे में चर्चा करेंगे उस कहानी का नाम है गरीबी। गरीबी के बारे में हम परिचित होंगे कि गरीबी क्या है। तो पिछले अध्याय में हमने मानव को उत्पादन का एक सक्रिय साधन के रूप में देखा। पिछले अध्याय में क्या देखा? मानव को उत्पादन का एक सक्रिय साधन के रूप में देखा। अब हम इस अध्याय में मानव संसाधन के रूप में, मानव संसाधन के स्वरूप पर प्रकाश डालेंगे। क्या करेंगे? मानव संसाधन के स्वरूप पर प्रकाश डालेंगे। यदि मनुष्य अपने जीवन निर्वाह करने के लिए न्यूनतम आवश्यक, मनुष्य अपना जीवन को निर्वाह करने के लिए क्या करता है? न्यूनतम आवश्यक आवश्यकता भी पूरा नहीं कर पाता है। अपना आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता। जीवन यापन करने के लिए जो चीज का जरूरी है, जरूरतमंद का सामान वो पूरा नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? गरीबी के कारण। क्योंकि क्या है उसके साथ? गरीबी है। तो वह व्यक्ति एक खास संवर्ग में जाना चाहता है, एक खास संवर्ग में जाना चाहता है और आंतरिक रूप से वो बहुत परेशान रहता है। जो गरीब आदमी है परेशान रहता है ना। और यह संवर्ग की पहचान ही उसकी गरीबी है। यह संवर्ग की पहचान ही उसकी क्या है? उसका गरीबी है। गरीबी को दर्शाता है। बिहार अन्य राज्यों की तुलना में काफी पिछड़ा राज्य है। बिहार कैसा राज्य है? काफी पिछड़ा राज्य है। और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांवों में बसती है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कहाँ बसती है? गांव में बसती है। जिसकी आमदनी बहुत ही कम है। जिसकी आमदनी क्या है? बहुत ही कम है। जिसके कारण वह अपने न्यूनतम आवश्यकता जो है, जिसके कारण वह न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाता है। न्यूनतम आवश्यकताओं को क्या नहीं कर पाता है? पूर्ति नहीं कर पाता है। और गरीबी की मार हमेशा सताती रहती है। और गरीबी की मार हमेशा सताती रहती है। इस अध्याय में हम गरीबी रेखा, गरीबी उत्पन्न के कारण इसके साधन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। कैसे गरीबी रेखा में पहुंचता आदमी। चित्र 3.1 देखिए। यहाँ चित्र 3.1 में कुछ चित्र दिख रहा है ना। इसमें चित्र जो दिख रहा है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है भूख और प्यास, रोटी की आस। क्या लिखा है? भूख और प्यास, रोटी की आस। बहुत ऐसा गरीब मजदूर है जो कि जब तक वो मजदूरी करके दिन भर नहीं लाएगा, रात में उसका घर चूल्हा नहीं जलेगा। क्योंकि मेहनत मजदूरी से ही उसका जीवन यापन होता है। जो एकदम छोटा किसान है, जिसके पास जमीन ही नहीं, ऐसे वो मजदूर है। वो जब तक काम नहीं करेगा तब तक उसका घर का चूल्हा नहीं जलेगा। वो भूखे रह जाएगा अगर काम नहीं करेगा तो। उस तरह का भी है। तो उसी को कहते हैं गरीबी। क्या कहते हैं? गरीबी। भारत में गरीबी से अभिप्राय उस स्थिति का होना जिसमें एक व्यक्ति अपने लिए जीवन की न्यूनतम आवश्यकता साधन खरीदने के लिए पर्याप्त आय का अर्जन नहीं कर पाता है। क्या कर पाता है? आय का अर्जन नहीं कर पाता। वो नहीं अपना जो उसको आवश्यकता है। मनुष्य को क्या आवश्यकता है? सबसे मूल्य चीज क्या है मनुष्य के लिए? रोटी, कपड़ा और मकान। क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान।
रोटी आ गया भोजन के रूप में। कपड़ा से तन ढकते हैं। कपड़ा से क्या करते हैं? तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, और रहने के लिए घर चाहिए। रहने के लिए क्या चाहिए? घर चाहिए। उपयुक्त चित्र 3.1 में बिहार के गांव के एक परिवार की गरीबी को दर्शाया गया है। ये जो चित्र देख रहे हैं, ये गरीब परिवार का चित्र है, जिसे चित्र से स्पष्ट है कि गरीबी के कारण लोग भूख और प्यास से तड़पते, रोटी की आस में टकटकी लगाए हुए हैं। भूख और प्यास में रोटी की आस में टकटकी लगाए हैं। भूख और प्यास से तड़पते, रोटी की आस लगाए। आस लगाना मतलब क्या होता है? प्रतीक्षा करना, उसका प्रतीक्षा में रहना। उद्देश्य बच्चों, इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है कि हम तुम्हें गरीबी का अर्थ बताए, इस कारण, इसके निवारण, इसके प्रकार एवं इसके दुष्चक्र की चर्चा के साथ गरीबी के विभिन्न आयामों से परिचित कराएं। क्या करना है? परिचित होना है। अभी क्या बताए? गरीबी के कारण कैसे होता है आदमी? गरीब आदमी अपना जरूरतमंद चीज को नहीं खरीद पाता क्या? वो बेचारा अपना कमा करके 2 वक्त का रोटी नहीं खा पाता है बढ़िया से। अगर उन्हें काम करने जाएगा तो उसका घर चूल्हा जलेगा क्या? चूल्हा नहीं जला मतलब कि उसका घर खाना ही नहीं बनेगा। इस अध्याय में बिहार राज्य के गरीबी के ऊपर विस्तृत प्रकाश आंकड़े सहित प्रस्तुत किया गया है। गरीबी उन्मूलन हेतु केंद्र एवं राज्य स्तर पर किए गए विभिन्न प्रयासों को उजागर किया गया। क्या किया गया है? उजागर। इस अध्याय में गरीबी के कारण बारे में बतलाया गया है। अतः गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। गरीबी को कम करने के लिए सरकार के द्वारा अनेक तरह का प्रयास किए जा रहे हैं। भले बिहार में नौकरी नहीं देगा तो गरीबी क्या दूर करेगा? जो पढ़ा लिखा है उसको नौकरी टाइम पर नहीं देगा, किसको दे देगा? यूपी वालों को देगा ना। अभी बिहार का स्थिति देखिएगा, बिहार गरीबी नहीं था, बिहार सरकार गरीब बनाया है। कौन बनाया है? अभी बिहार में 100 टीचर देखिएगा कहीं ना, तो उसमें से आप 80 को टीचर पाइएगा कहाँ का? यूपी का। और 20 को बिहार का मिलेगा, 15-20 को मिलेगा। तो क्यों ऐसे हालत है? तो गरीब कौन बनाया? बिहार सरकार बनाया ना। तो गरीब सरकार ही बना देता है आदमी को। अपने होता है कि गरीब तो अगर अच्छा से अगर फैक्ट्री खोल देगा बड़ा बड़ा बिहार में ही, तो क्या बाहर जाएगा कमाने? आदमी नहीं जाएगा। तो गरीबी के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं इसमें। तो प्रयास कर रहे हैं, सरकारी स्तरों पर भी गरीबी दूर करने के लिए विभिन्न प्रयासों का वर्णन किया गया है। सिर्फ सरकार के ऊपर इसके निवारण को छोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि गैर सरकारी संस्था के द्वारा भी गरीबी कैसे मिटाई जाए, इसका भी प्रयास इस अध्याय के माध्यम से अवगत कराना। क्या करना है? अवगत करना, परिचित कराना। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं। दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन का जिंदगी में देखो अनेक तरह का लोग के संपर्क में आते हैं ना, परिचित होता है वो, जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे गरीब हैं। वे गांव के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं। और गरीब ज्यादा कौन होता है? भूमिहीन किसान। भूमिहीन का मतलब क्या होता है? जिस किसान के पास जमीन नहीं है उसको भूमिहीन कहते हैं। और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी। शहर में गरीब कौन है? जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, फुटपाथ पर जो रहता है। कहाँ रहता है? फुटपाथ पर जो रहता है। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतन योगी श्रमिक भी हो सकते हैं। और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक। बाल श्रमिक क्या है? बहुत अच्छा वर्ड है बाल श्रमिक। मतलब देखिएगा कि दुकान में, नाश्ता का दुकान में, चाय का दुकान में छोटा छोटा बच्चा काम कर रहा है, जूठा प्लेट उठा के साफ कर रहा है। साफ करता है ना, अगर वो थोड़ा सा लेट कर देगा टेबल साफ करने में, तुरंत डांटेगा, गरज ले आएगा उधर से होटल का मालिक आएगा ना। तो बाल श्रमिक है, छोटा बच्चा को अगर कहीं आप काम करवा सकते हो तो कानून का विरोध है। क्या है?
कानून का खिलाफ है, उसमें जो काम करवाइएगा वो होटल का मालिक को भी उठा के ले जाएगा पुलिस, और जो बच्चा है उसका गार्जियन को भी, दोनों के ऊपर केस हो जाएगा। तो बाल मजदूर है, छोटा बच्चा को अगर काम करवाता है कहीं तो क्या है, बाल श्रमिक कहते हैं। और वे चिथड़ों में बच्चे उठाए, भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर गरीबी को देखते हैं, हम अपने चारों ओर क्या देखते हैं, गरीबी को देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति गरीब है, वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति कैसा है, गरीब है। इसका अर्थ यह है कि भारत में मोटे तौर पर 26 करोड़ लोग गरीबी में जीते हैं। इसका अर्थ क्या है, भारत में 26 करोड़ लोग, भारत में मोटे तौर पर 26 करोड़ लोग गरीबी में जीते हैं। कितना करोड़ लोग जीता है भारत में गरीबी में, 26 करोड़ लोग गरीबी जिंदगी जी रहा है। साथ ही भारत पूरे विश्व में सबसे अधिक गरीबियों का संकेंद्रण है, और सबसे ज्यादा अगर गरीबी है तो भारत देश में है। कहाँ है, भारत में है सबसे ज्यादा गरीबी, और कोनो देश में उतना गरीबी नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लंबे अंतराल के बाद भी पूरे देश के लिए यह एक गंभीर चुनौती का विषय बना हुआ है। देश अगर स्वतंत्र भी हो गया फिर भी गरीबी नहीं हटा है। क्या नहीं हटा है, कितना आदमी गरीबी में है अभी, 26 करोड़ भारत का लोग अभी भी गरीबी में जीवन जी रहा है। तो एक गंभीर चुनौती का विषय बना है। क्या बना है, चुनौती का विषय बना है। फिर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे गरीबी के बारे में कहानी।